जय माता दी। आज हो गया है भारी नुकसान। क्या? आप देखिए किस तरीके से ये गमला टूटा पड़ा है। ये जो मेरा पैकेट था जो इधर रखा था ऊपर हल्दी का, तो 2 गिलहरी आई और लड़ी आपस में और उनके पैर में फंस के ये टमाटर का पेड़ फंसा उसमें और बस ये नीचे से नीचे गिरा और ये पूरा बेकार हो गया है। ये वही प्लांट है जो हमने आपको कुछ दिन पहले कंपोस्ट में लगा के दिखाया था। देखिए वो नीचे इसमें कंपोस्ट भरी है और ऊपर मिट्टी करके हमने ये प्लांट ग्रो किया था, फ्लावर प्लांट का तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस थोड़ा पानी नहीं गिरा उसका। जब ये फूटा तो इसकी मिट्टी चारों तरफ से सूख गई और ये थोड़ा मुरझा गया है और कुछ नहीं है। प्लांट का नुकसान नहीं हुआ है पर प्लांटर का नुकसान ज़रूर हो गया, पूरा ख़राब हो गया ये। देखिए किस तरीके से, अब तो ये किसी काम का नहीं बचा, बस फेंकना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये भी काम का नहीं है कि हम इसमें कुछ पानी डाल के इसको ग्रो करते रहें, क्योंकि आप इसकी भी कंडीशन देखिए। ये जब ऊपर से गिरा, गमले की कंडीशन है तो फिर पॉलीथिन की तो ये रहेगी। इस तरीके से फट गया है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि जो इसमें हल्दी के प्लांट लगे हैं, इसमें हल्दी ग्रो हुई थी कि नहीं। अगर नहीं हुई होगी, वैसे तो अभी चांस नहीं है होने के। देखिए इसमें हल्दी अभी शुरू हुई थी बनना, छोटे छोटे से हल्दी के हैं, इसमें अभी बनना शुरू हुआ है। और इस हल्दी को अगर हम तोड़ के रख भी लेंगे तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कच्ची हल्दी है और जब हम इस हल्दी को ये अगर पक जाती ना, इसे 2 महीने का टाइम और चाहिए था, और अगर ये पक जाती फिर बहुत ही काम की थी। हमारे घर में यूज होती है ना हल्दी, वही हल्दी है। लेकिन अब ये किसी काम की नहीं बची है। बस हम इसको अब कंपोस्ट में डाल देंगे। और इस हल्दी की गांठ को हम क्या करेंगे कि जो हम कंपोस्ट में अपनी किचन कंपोस्ट टी बनाते हैं, जो हम पेड़ों में लिक्विड देते हैं, तो बस हम इसकी हल्दी की गांठ को उसी में डाल देंगे। तो ये फंगीसाइड का काम करेगी बस। बाकी ये हमारे अब किसी काम की नहीं बची है ये हल्दी। तो आप देखिए कि बस ये हमारा नुकसान तो हो गया है। और इसमें हमें कम से कम 100 ग्राम 200 ग्राम से ऊपर हल्दी मिलनी थी इस बार इस पॉट में। देखिए आप ही के सामने पूरी तोड़ रहे हैं हम। और किस तरीके से हल्दी हो रही थी, बहुत ही अच्छी हो रही थी। और इसमें जो रूट्स दिख रही ना, इसमें से भी हल्दी निकलती हैं अभी। पर अब क्या कर सकते हैं, बस अब एक ही उपाय बचा है कि अब जो हमारे पॉट ऊपर रखे हैं, तो अब हम इनको अब फिर से अब नीचे रखेंगे। अब हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमने इस हल्दी के साथ 4 महीने अच्छे से मेहनत की है। हमने जून में लगाई थी, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने हमने इसके साथ इतनी मेहनत की और 5 मिनट में ये पूरा कबाड़ा कर गई ये गिलहरियाँ। तो गार्डनिंग में परेशानी तो आती हैं। अगर आप सोचो कि निर्विघ्न आपका काम पूरा होता जाए बिना कोई परेशानी के, तो फिर आप गार्डनिंग करना भूल ही जाइए। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो परेशानी तो 100% आएंगी। कभी कीट का अटैक होगा तो कभी गिलहरियों का अटैक होगा। हमने कई जगह अपने में मेथी लगा रखी है, तो क्या होता है कि उधर तो नहीं आ रही हैं ये, लेकिन जहाँ नहीं है उधर आ रही हैं। और हमारा ये टमाटर का प्लांट देखिए कितना अच्छा था, और ये बड़े वाले टमाटर का प्लांट था, इसमें देखो कितनी फ्लावरिंग आने लगी थी। पर ठीक है, अब चला गया एक प्लांट। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम हटा देंगे और इसे हम कंपोस्टिंग में डालेंगे। इन सबको, ये सब कंपोस्टिंग में जाएगा हमारा। और इस मिट्टी को कल हम फिर से धूप दिखाएंगे और सुखाएंगे, क्योंकि क्या है कि ये 4-5 महीने से पड़ी थी इसी में और ग्रो हो रहा था इसमें प्लांट। तो अब इसमें कैपेसिटी इतनी नहीं बची है इसकी कि ये आगे का कोई प्लांट इसमें लग सके। लगेगा भी तो ज़्यादा नहीं चलेगा। कोई फ्लावर प्लांट हो या शो प्लांट हो तो हम इसमें लगा भी सकते हैं।
वो कुछ समय तक तो चल सकता है, लेकिन क्या है कि जो पॉट में हम प्लांट लगाते हैं उसकी बस यही कमज़ोरी रहती है कि हम उसको लिमिट की मिट्टी रहती है तो बस उतना ही खर्च कर पाते हैं। क्यों, मिट्टी में उतने पोषक तत्व तो ज़मीन में तो काफ़ी पोषक तत्व मिल जाते हैं, लेकिन मिट्टी में नहीं मिलते। पॉट में हम जितना उसे कंपोस्टिंग उसमें डालेंगे उतना ही इसमें ताकत बढ़ेगी। तो बस हम इसको फिर से रिचार्ज करेंगे। और रिचार्ज कैसे करेंगे, इस हल्दी को, इस जो हल्दी की मिट्टी है, तो ये मिट्टी हल्दी की वजह से हो तो बहुत ही अच्छी गई है, क्योंकि जिस पॉट में हल्दी लगी रहती है, अदरक लगी रहती है, गेंदा का प्लांट लगा रहता है, उसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है। वो उसमें बीमारियां लड़ने की ताकत काफ़ी हद तक आ जाती है। पर थोड़ी हमें इसे और अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये मिट्टी तो, ये वाली मिट्टी तो है नहीं है जो हम बाहर से लाते हैं, ये हमारी कंपोस्टिंग वाली है। तो आप देखिए किस तरीके से हमने पॉट आप ही के सामने खाली किया है। अगर आप अपने घर में पॉट अगर यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि वो मिट्टी इतनी टाइट रहती है कि आप समझ लो उसे बस ऐसे फोड़ेंगे, है ना। लेकिन हमारी ये मिट्टी देखिए, हमने थोड़ी सा ऐसा पलटा और देखो कैसी भुरभुरी हो गई रेत जैसी। बस किचन कंपोस्टिंग की मिट्टी की बस यही खासियत रहती है, कोई खाद वाली मिट्टी की या किचन कंपोस्ट की, कि उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है और बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी हो जाती। तो बस मिट्टी तो अच्छी है, हम इसे धूप दिखाएंगे अब एक दिन की धूप दिखाने के बाद थोड़ी सी हम इसमें किचन कंपोस्ट डालेंगे। अगर प्लांट लगाना है तो किचन कंपोस्ट डालेंगे, थोड़ा सा फंगीसाइड डालेंगे और उसके बाद फिर इसमें नया प्लांट ग्रो करेंगे। और अगर हमें प्लांट ग्रो करना है, मिट्टी तो हमारे पास कम है तो शायद हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि हमें मिट्टी चाहिए है। सर्दियों की सब्ज़ी हमारी लग नहीं पा रही पूरी जितनी हमें लगानी थी। इस बार हमारे पास मिट्टी बहुत ही कम है। हमने बड़े बड़े ग्रो बैग भर लिए, तो उसकी वजह से उन बड़े ग्रो बैग में काफ़ी मेरी कंपोस्टिंग खर्च हो गई है। तो उसकी वजह से अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम बस किचन कंपोस्ट मिलाते रहेंगे और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी भुरकेंगे जैसे हमेशा प्लांट लगाते हैं बस। और फिर हम इसी को इतनी सी मिट्टी में अब कम से कम 10-15 पॉट भरेंगे, क्योंकि हमारी वो जो गोभी की सीडलिंग है वो तैयार हो चुकी है लगभग, और उस सीडलिंग को हमें ट्रांसफ़र भी करना है और हमारे पास मिट्टी नहीं है बिल्कुल भी। बस यही समझ लीजिए कि बस इतनी सी मिट्टी और इतनी सी थोड़ी सी हमारे पास और पड़ी है मिट्टी बस, और हमारे पास मिट्टी बिल्कुल नहीं है। तो बस हम इसको फिर से कंपोस्टिंग में डालेंगे और उसे चार्ज करेंगे फिर से और ज़्यादा मिट्टी बनाएंगे, और फिर इसमें हम आपके साथ ही शेयर करेंगे कि हमने फूल गोभी के प्लांट कैसे ग्रो किए हैं इसी मिट्टी में। तो बस अब नुकसान हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको फिर से सुधारेंगे। और इसके जो पॉट है, हमारा जो फ्लावर पॉट है, हम इसको चेंज करेंगे, दूसरे में लगाएंगे। और अब हमने सोचा है कि हमने स्टैंड बनने के लिए डाले हैं, और जब हमारे स्टैंड आ जाएंगे बन के, तो फिर हम जो पॉलीथिन में जो हमारे पॉट लगे हैं ये सब वो हम नीचे रख लेंगे अब, क्योंकि गिलहरियाँ क्या है इसके नीचे बनी रहती हैं, छाया मिलती है उन्हें, तो वे इधर बनी रहती हैं और बस लड़ती रहती हैं। वो गार्डन में तो घूमती रहती हैं, लगता तो अच्छा है उनका घूमना, पर जब वो नुकसान करती हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बस अब आप भी, अगर आपसे भी इस तरीके से गलती हो रही है जो मुझसे हो गई है, तो प्लीज़ इसे नहीं करना, क्योंकि जब नुकसान होता है तो तकलीफ़ तो बहुत होती है, पर खुशी थोड़ी हुई भी है कि हमें इतनी सारी मिट्टी फिर से मिल गई। और अब हम इसको फिर नया पॉट भरेंगे इससे, और कम से कम हमारे ज़्यादा नहीं तो 10 पॉट 15 पॉट इस मिट्टी में भर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक यू।